तो हो गई। तो अगला है अपने 13वां। यहां पर दिया गया है यदि a बराबर 1 0 -1 7, i दे रखा है यहां पर 1 0 0 1, तो k का मान निकालना है, जहां a² = 8a + k i ये दे रखा है। तो यहाँ हमें k का मान निकालना है। तो पहले a² ज्ञात कर लेते हैं, या एक साथ ही चलो। तो a² का मतलब a × a 1 0 -1 7 × 1 0 -1 7 बराबर 8 × a का मान लिख दो यहाँ पर 1 0 -1 7 प्लस k × i 1 0 0 1, है ना। तो a का a से ही गुणा करें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, 0 × -1 करेंगे तो -0। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे 1 × 0 करेंगे 0, 0 × 7 करेंगे तो भी 0। अब -1 दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 × -1 -1, 7 × -1 -7। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -1 × 0 0, 7 × 7 49 बराबर, इसको 8 से गुणा कर दें, 8 0 -8 और 8 7 56। इसको k से गुणा कर दें, k 0 0 k। तो यहाँ पर 1 ये हो गया 0, ये -8 हो गए, यहाँ 49 हो गए बराबर। इनको जोड़ो, k यहाँ k जोड़ेगा तो 8 + k, 0 में 0 तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -8 और ये 56 + k। अब दोनों अवयव समान है तो संगत पदों की तुलना करेंगे तो कोई से भी कर दो। देखो 0 यहाँ पे 0 है, 8 k + k बराबर 1, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 1 -8, तो k बराबर आ जाएगा यहाँ -7, है ना। तो इस प्रकार से k का मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये हो गया 13वां। अगला है 14वां। यदि 1 0 2 -1 -3 4 × a बराबर 1 -4 3 -2 -10 6। यहाँ पर है 13 20 -9, ये दे रखा है। तो अवयव a का मान निकालना है, ये अवयव का मान, है ना। तो देखो अवयव a कितना क्रम की होनी चाहिए, इसका क्रम कितना है, यहाँ पर 3 तो पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, है ना। और ये गुणा जो आ रहा है वो 3 × 3 क्रम का आ रहा है। अब a का क्रम ज्ञात करते हैं पहले। इससे a को गुणा होने के लिए a के स्तंभों की संख्या कितनी है, a के पंक्तियों, यहाँ पर a करी, इस अवयव में कितनी पंक्ति हैं 3, है ना।
ये 2 3, तो ए में कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर इसमें स्तंभ है 2, तो एक इसके स्तंभों की संख्या उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ए में स्तंभों पंक्तियों की संख्या तो हो जाएगी 2, और जो गुणनफल आ रहा है वो 3 गुणा 3 क्रम का आ रहा है। इसका मतलब ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ? 3, क्योंकि इसमें गुणनफल आता है इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर 3, है ना। ए का क्रम 2 गुणा 3 क्रम का है ना। जब भी ये गुणा के लिए संभव होगा, क्योंकि ए के इस अवयव के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो गुणा संभव है। और जो गुणनफल आ रहा है वो 3 गुणा 3 क्रम का आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा इसकी पंक्तियों की संख्या और ए के स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर आता है, तो यह आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें ए में 3 स्तंभ हैं। तो अब ए का क्रम मान लेते हैं हम, कोई भी मान लेते हैं। माना ए बराबर है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का कोई भी अवयव मान लो, जैसे कि ए, बी और सी, डी, ई, एफ, ये मान लिया हमने अवयव ए को मान लिया। ये इसका मान यहाँ रखो और इसके बराबर कर दें। तो देखो यहाँ 1 0 2 -1 -3 और 4 इंटू ए, बी, सी, डी, ई, एफ बराबर 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9, ये हुआ। इनको गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, है ना। 1 गुणा ए करेंगे तो ए, 0 गुणा डी होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा बी करेंगे तो बी, 0 गुणा ई करेंगे तो 0 होगा। फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो, 1 गुणा सी करेंगे तो सी, 0 गुणा एफ करेंगे तो 0 हो गया। ये हो गई पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 2a माइनस डी, 2a माइनस डी हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को इससे करेंगे 2b माइनस ई, है ना। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2c माइनस एफ, ये हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो -3a प्लस डी, -3a प्लस 4d, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ करेंगे तो -3b प्लस 4e। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो -3c प्लस 4f, ये आया। बराबर है यहाँ 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। अब संगत पदों की तुलना करो कि दोनों अवयव समान है, तो a प्लस 0 का मतलब a बराबर तो 1, तो a बराबर तो हो जाएगा 1। b प्लस 0 का मतलब बराबर है 4 माइनस का, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ -4। c प्लस 0 का मतलब c और बराबर है 3, तो c बराबर आ गया 3। अब दूसरी पंक्ति की तुलना कर देते हैं, तो 2a माइनस डी, 2a माइनस डी बराबर कितना होगा? -2, -2। अब यहाँ a का मान रख देते हैं, a का मान है 1, 1 यहाँ जब रखेंगे तो 2 एकम 2 माइनस डी बराबर -2, या d बराबर इसका पक्षांतर देंगे प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2 + 2, तो d बराबर आ गया यहाँ 4। अब दूसरे 2b माइनस e बराबर होगा -10, है ना। 2b माइनस e बराबर हो जाएगा यहाँ पर
-10। अब b का मान हमारे पास में है -4, यहाँ रखेंगे तो -8 माइनस e बराबर है -10, या e उधर जाएगा 10 इधर प्लस का हो जाएगा, e बराबर 10 - 8, तो e बराबर आ जाएगा 2, है ना। अब ज्ञात करते हैं हम अगला 2c - f। 2c - f बराबर किसके होगा, तीसरा और 6 के। c का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 माइनस f बराबर 6, तो दोनों पक्षों से 6 से 6 कट जाएगा, तो f बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में a b c d f के मान आ गए, तो अवयव a आ गया यहाँ, तो इसलिए a बराबर a का मान 1, b का -4, c का 3, d का, है ना, d का मान कितना आया था हमारे पास 4, है ना, e का 2 और f का 0। तो इस प्रकार से ये अवयव a आ गए, है ना। तो ये ज्ञात करना है इस तरह से। तो ये हो गया तुम्हारा 14वां सवाल। एक और है इसमें 15वां। यदि a बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा ये दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है a की पावर n बराबर कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कॉस n एल्फा, है ना। जहाँ n एक धन पूर्णांक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ही मान लें, प्राकृत संख्या धन पूर्णांक, है ना। तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे। कथन है हमारे पास में Pn सच दैट a की पावर n बराबर कॉस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कॉस n एल्फा, ये हमारे पास कथन है। तो n बराबर 1 के लिए n का मान 1 रखो, तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो a की पावर 1 a ही रहेगा। इसमें भी n की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा या माइनस साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, है ना, जो कि सत्य a बराबर है ना। अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम क्या करेंगे, अब हम n बराबर k के लिए सत्य मानते हुए n बराबर k+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे, है ना, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो देखो यहाँ n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं, तो p k सच दैट a की पावर k बराबर
कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कॉस के अल्फा। ये हमने इसके लिए सत्य मान लिया कि सत्य है ना। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण 1 है फर्स्ट, उसके दोनों पक्षों को a से गुणा करो। फर्स्ट के दोनों पक्षों को a से गुणा करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर k इंटू a बराबर कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और ये कॉस के अल्फा इंटू ए। तो या तो क्या हो गया, a की घात k प्लस 1 हो गया है ना, इसकी घात 1 जुड़ेगी। यहाँ पर a का मान लिख दो, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और ये कॉस के अल्फा इंटू ए का मान लिखेंगे। अब हम क्या है a का मान, ए है ना। तो यहाँ a का मान लिखा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसको गुणा करो तो a की पावर k प्लस 1 बराबर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे है ना। तो कॉस के अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो यह हो जाएगा कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन के अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति को करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो कॉस के अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा से, तो कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। साइन के अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो प्लस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये पहली पंक्ति हो गई पहले और दूसरे स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति को वही पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा होगा तो माइनस ही आएगा कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से अब दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस का साइन के अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा से, तो माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा है ना। कॉस के अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो प्लस कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ना। अब देखो यहाँ क्या सूत्र बन रहा है, a की घात k प्लस 1 बराबर कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। साइन a प्लस b का बनेगा है ना, a का मान k अल्फा b का मान अल्फा, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बनेगा k प्लस 1 इंटू अल्फा है ना। यहाँ पर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a प्लस b का बन जाएगा साइन a प्लस b। a का मान k अल्फा b का मान अल्फा, तो अल्फा कॉमन k प्लस 1 इंटू अल्फा आ जाएगा। यहाँ से जब माइनस चिन्ह कॉमन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो वही साइन a प्लस b का बन जाएगा। a का मान k अल्फा और b का मान अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमन आकर के k प्लस 1 इंटू अल्फा। ऐसे यहाँ कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a प्लस b का बन जाएगा, तो कॉस वही k प्लस 1 इंटू अल्फा। तो देखिए
ए की पावर एन के स्थान पर k+1 आ गया यहाँ सभी में, है ना। तो ये k+1 के लिए हो गया सत्य। तो यहाँ लिख दो अतः Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। इसलिए n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा। इसलिए n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा, है ना। तो इस प्रकार से गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सत्य सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट 3 पॉइंट पूरी हो गई 2। अब चलेगी विविध, जिसको अगले वीडियो में लेंगे।